आदि पुरुष आपको कैसी लगी नहीं पूछेंगे, लेकिन इस फिल्म में गाए गए गाने दर्शकों को इतना पसंद आ रहे हैं कि सभी पूछ रहे हैं इसे गाया किसने। इसे फिल्म का एक गाना जय श्री राम ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को गाने वाले अजय गोगावले और अतुल गोगावले सगे भाई हैं? यही नहीं, एक समय ऐसा था कि संगीतकारों की इस जोड़ी के पास वाद्य यंत्र खरीदने तक के पैसे नहीं थे और ना ही घर में संगीत का माहौल था, लेकिन संगीत के प्रति दोनों भाइयों की लगन ने उन्हें आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया कि सब पूछ रहे हैं कि आखिर कौन है अजय अतुल। दोस्तों, यूं तो आदि पुरुष कोई पहली फिल्म नहीं है जिसमें अतुल और अजय ने संगीत दिया है या गाया है, बल्कि इससे पहले भी ये पॉपुलर फिल्म सिंघम, धड़क और अग्निपथ में संगीत दे चुके हैं। इसके अलावा ये 2008 में मराठी फिल्म जोगवा में संगीत देने के लिए भी सुर्खियों में आ चुके हैं। भारत सरकार की ओर से इन्हें इसके लिए 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दोस्तों, भाइयों की इस जोड़ी ने 2015 की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी में टॉप 100 में 82वां स्थान पाया था और 2019 में 22वां स्थान। दोनों कई हिट हिंदी फिल्मों के लिए संगीत भी देते रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों की अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिल्म एल्बम विश्व विनायक की वजह से बॉलीवुड में एंट्री हुई। लेकिन संगीत में एंट्री इनके लिए आसान नहीं थी। परिवार के मुखिया को संगीत, गाना बजाना सब बेफजूल की चीजें लगती थी। ऊपर से घर के बेटे गाना बजाना करे, यह पिता को मंजूर नहीं था। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र से, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। आम बोलचाल में इसे सपनों की नगरी कहा जाता है। पुणे के आलंदी में राजस्व विभाग के अधिकारी अशोक गोगावले के घर जन्मे 2 बेटों में अतुल बड़े हैं, जिनका जन्म 11 सितंबर 1974 को हुआ, जबकि उनके जन्म के 2 साल बाद ही 21 अगस्त 1976 को छोटे भाई अजय का जन्म हुआ। इसके बाद इन दोनों का पालन पोषण पश्चिमी महाराष्ट्र के कई गाँव में हुआ। इसकी वजह थी पिता की ट्रांसफरेबल नौकरी। ये इत्तेफाक ही था कि अतुल और अजय दोनों की ही रुचि बचपन से ही संगीत में थी और इसमें इनके स्कूल का बड़ा योगदान रहा। यही वो समय था जब इन्होंने संगीत के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया था। स्कूल में एक बार एनसीसी प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें अजय ने भाग लिया। अजय ने इस प्रतियोगिता के लिए एक मौजूदा रचना को कुछ इस तरह से निभाया कि उन्हें इस प्रयोग के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके बाद तो अजय और अतुल ने सोच ही लिया कि जीना है तो संगीत के लिए और मरना है तो संगीत के लिए। दोनों भाइयों को जब भी मौका मिलता वो घर के पास के किसी मंदिर में जाते, भजन गाते। यही नहीं, गांव में आए दिन होने वाली शादी ब्याह में बैंड बाजा बजाने वालों की धुन पर भी गाने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती। हालांकि उनकी कोई संगीत पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए दोनों को देखकर कोई यही कहेगा कि ये सब भगवान की देन ही होगी। पिता क्योंकि सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उन्हें बेटों का यूं गाना बजाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को कोई समर्थन भी नहीं दिया। परिवार साफ कर चुका था कि बेटों के संगीत के शौक को पूरा करने के लिए उपकरणों का खर्च उठाने को उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बावजूद दोनों भाइयों ने संगीत से नाता नहीं तोड़ा, बल्कि इस समस्या को एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने ऐसे दोस्त बनाने शुरू किए जो किसी न किसी माध्यम से संगीत से जुड़े थे। कुछ समय के लिए संगीत के शौक को पूरा करने के लिए उन्हें रास्ता मिल चुका था। दोनों भाइयों को जब भी पढ़ाई से मौका मिलता तो चले जाते उन दोस्तों के पास जिनके पास हारमोनियम, मृदंगम, ढोल जैसे वाद्य यंत्र थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे फिलहाल अपने दम पर इनमें से एक भी चीज नहीं खरीद सकते। समय बीता तो दोनों भाई कॉलेज पहुँचे। वहाँ दोनों ने स्थानीय बैंड के साथ अरेंजर्स के रूप में काम करना शुरू किया। उम्र बढ़ने के साथ दोनों भाइयों की संगीत के प्रति रुचि बढ़ती ही गई, लिहाजा इसका एहसास घर वालों को हुआ। दोनों बेटों का संगीत के प्रति समर्पण को देखकर आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब पिता पिघल गए। माँ के आग्रह पर एक दिन पिता अतुल और अजय के लिए एक कीबोर्ड खरीद लाए। अतुल और अजय को लगा जैसे उन्होंने दुश्मनों से कोई किला फतह कर लिया हो। आने वाले समय में पिता के द्वारा दिया गया ये छोटा सा उपहार उनकी सफलता में बड़े काम आया। ये उपहार देते समय पिता ने दोनों बेटों से कहा, आपको बचपन में कोई खिलौना नहीं दिया गया है, अब यह आपका खिलौना है। पिता के कहे गए शब्दों ने दोनों बच्चों के लिए जादुई मंत्र का काम किया और दोनों एक दिन सपनों की दुनिया मुंबई पहुंच गए, जो दूरी में तो उनके घर से कुछ ही किलोमीटर पर था, लेकिन यहाँ आने में उनकी तपस्या ने सालों लगा दिए। आज दोनों भाइयों की जोड़ी संगीत की दुनिया में अपना सिक्का जमा रही है।
दोस्तों, आपको बता दें कि संगीतकार अजय अतुल ने आदि पुरुष के जय श्री राम गीत को अपनी आवाज दी है। फिल्म के चिर परिचित लेखक मनोज मुंतशिर ने गीत के बोल लिखे हैं। ये गीत अब कई भाषाओं में रिलीज किया जा चुका है। कहते हैं इस गीत ने रिलीज होते ही दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि अजय ने इस गाने को लेकर एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताई। अजय ने बताया कि कैसे आदि पुरुष के निर्देशक ओम राउत ने जब उनसे संपर्क किया तो गाने का कोई संदर्भ नहीं था। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि भगवान राम पर कुछ बेहतरीन गाने बनाए गए हैं, लेकिन किसी फिल्म में फीचर किए जा सकने वाले गाने के लिए सिनेमाई भाषा का इस्तेमाल करने का कोई पिछला संदर्भ नहीं था। अजय ने कहा, चूंकि वे इस तरह का गाना पहली बार कर रहे हैं तो वे किसी तुलना से डरते नहीं हैं। 4 दिन में अतुल और अजय ने गाना तैयार किया और आखिरकार गाने को लॉन्च करने के लिए मुंबई में 30 कोरस गायकों के साथ एक भव्य कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। 16 जून शुक्रवार को जब फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई तब गाने की सफलता के बारे में बात करते हुए अजय कहते हैं, व्यक्ति को हर बार अपने स्तर को ऊपर उठाना चाहिए और केवल अतीत की ख्याति को ही हमेशा मनाया नहीं जा सकता है। हर दिन नई चुनौतियों के साथ आता है और आप खुद से कुछ नया करने की उम्मीद करते हैं और हम हमेशा कुछ ऐसा ही चुनते हैं। तो दोस्तों, दोनों भाइयों की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, यूथ आइकन ऑफ इंडिया आपको अपना मंच दे रहा है। अगर आपकी भी कोई कहानी है जो दूसरों को प्रेरणा दे सके तो यूथ आइकन ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पर जाएं, वहां दिए ईमेल पर अपनी कहानी शेयर करें। हमें आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप में से कई लोगों की कहानी हमें मिली है। हमारी टीम अभी इस पर काम कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर दिन यूथ आइकन ऑफ इंडिया से जुड़कर अपनी राय देकर इसे नया आयाम दे रहे हैं।